द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को, जिसे सरकार कृषि सुधारक बिल कहती है, इसके बाद से ही लगातार देश, प्रदेश और गांव-गांव में अनशन शुरू हो गया है, आंदोलन शुरू हो गया है। किसानों द्वारा धरना भी किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये लोग घर वापस नहीं जाएंगे। आपको बता दें, देश प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का धरना चल रहा है, उसके बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। सरकार अपने बिल को वापस लेने से कतई इनकार कर रही है। उनका कहना है कि हमारा बिल एकदम सही है भैया, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जानिए। तो इसी संबंधित हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं बीकेटी में। बीकेटी में आज तहसील दिवस लगा हुआ है, वहीं पर आज किसानों द्वारा अनशन भी किया जा रहा है, धरना भी किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए ताकि इनके भी हक में कोई फैसला आए, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो आइए इन किसान भाइयों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या क्या दिक्कतें हैं और इनकी क्या क्या मांगे हैं। 22 तारीख से धरने पे बैठे हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बीएम सिंह का आदेश हुआ है कि हर गांव में 5 आदमी धरना पे बैठेंगे और ये धरना जब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं आएंगे। लेकिन कई दौरों की मीटिंग भी हुई है सरकार से, केंद्र सरकार से, लेकिन फिर भी इस मामले पर कोई भी ना ऐसी कार्यवाही सामने आई है, ना ही सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार है। तो क्या लगता है, पीछे हटेगी सरकार? सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और 70% किसान ही हैं हिंदुस्तान में। ये किसान प्रधान देश है और मोदी जी को अपने ऊपर गौर करना चाहिए। अपने जो बिल पास किए हैं, ये जनता है, जनता जब विरोध कर रही तो फिर मोदी जी को मान जाना चाहिए। और जब तक नहीं मानेंगे, हम लोग कहा गया था 26 जनवरी के बाद कहा गया बीएम सिंह वापस चले गए, बीएम सिंह वापस नहीं गए, लेकिन अहिंसात्मक ढंग से हम लोग हिंसा नहीं चाहते। तो अब सरदार जी का निर्देश हुआ है, उसी निर्देश के तहत हम लोग पहले से यहाँ बैठ गए थे 22 तारीख से, जो क्षेत्रीय समस्याएं थी। लेकिन अब 1 तारीख से कल हर गांव में 5 से 50 जो भी हो सके गांव में, हर गांव से धरना दिया जाएगा। हर गांव से जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फ़ोन से या किसी तरह व्हाट्सएप चलाए जाएंगे और उसके अलहदा हर तहसील, ब्लॉक और थाने के लोग हमारे गाँवों को ज्ञापन लेने जाएंगे। गांव की समस्या सहित इस 3 बिलों पे हम लोग तब तक धरना गांव में देते रहेंगे जब तक मोदी जी अपना ये 3 बिल वापस नहीं ले लेते और एमएसपी का गारंटी शुदा कानून नहीं बना देते। लेकिन मोदी सरकार, मोदी जी का तो कहना है कि ये जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं वो किसानों के हक में है। और रही बात एमएसपी की, वो है और रहेगा। तो बताइए, आप क्या लगता है कि एमएसपी हटना चाहिए? एमएसपी हटना चाहिए क्योंकि धान के खरीद 1868 रुपया है, 1888, लेकिन वहाँ 1000-1100 में खरीदा जा रहा है, जो किसान का कोई रेट में खरीदा ही नहीं जा रहा। नहीं, तो इसके पहले जबकि अगर हम बात करें, जब ये कृषि कानून नहीं आए गए थे, उसके पहले की अगर हम बात करें, तभी भी किसानों के सिर्फ 6% ऐसे किसान थे जो एमएसपी के रेट पर अपने धान या गेहूं को बेचा करते थे। तो अब ये कानून आ गया है, तो इससे क्या बीच में दिक्कत आ रही है? कानून लगाए हैं तो 1868 सरकारी रेट है, तो मान लो उसको कम क्यों ले रहे हैं? तो इसके पहले भी तो कम लिया जाता था। नहीं, पहले कम नहीं लिया जाता। नहीं, मैंने तो ये पढ़ा है और जाना भी है, 6% केवल ऐसे किसान थे। डीजल 100 रुपये, मान लो 90 रुपये में है, 90 रुपये में लिया जा रहा है, किसान खरीद रहा। तो किसान जो 1868 रुपये में, 1888 रुपये में, तो उनका 1100 में, 1000 में क्यों लिया जा रहा? उनका भी पूरी रेट में लिया जाए। और रही एक और दिक्कत है जो बिचौलियों की, वो हटाया जा रहा है। क्या लगता है, ये फैसला सही है? कोई बिचौलिया नहीं हटाया जाता है, वो सब वही दलाल काम करते हैं, कोई बिचौलिया नहीं हटाया गया। जो उनको 200 रुपया क्विंटल देते हैं उसी को धान खरीदते हैं, जो नहीं देते किसी को नहीं खरीदा जा रहा। इतने किसान आप किसी से पूछ लीजिए। ये जितनी मोदी जी की अफवाहें हैं, ये सिर्फ मीडिया वाले दिखाते हैं और जो सही किसानों का मुद्दा है वो कभी बात नहीं करते। हम तो आप ही की बात करने आए हैं सर। मैं जो कहना चाहता हूँ कि मोदी जी मीडिया वालों से करते हैं बात, तो सही बात नहीं। बात तो ये है कि जो किसानों का सही मुद्दा है, उस मुद्दे की कभी मोदी जी बात नहीं करते, ना ही तो मोदी जी बात करते हैं। 18 दौर की बैठकें हुई हैं मोदी सरकार में और किसानों में, और अगर मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं से काफ़ी बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आखिर ये किसानों को अगर दिक्कत न होती तो धरना क्यों चलता? अपने कहते हैं ना, किसानों के और जनता के बीच में कभी आके बात करते हैं, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं।
पेपरों में देते हैं, मीडिया में देते हैं, रेडियो पे देते हैं, मोबाइलों पर देते हैं और सही मुद्दे पर कभी बात नहीं करते। तीनों खाली कानून दलालों में और दलाली बढ़ी है, खुश हो जाएगी। जिस पे उनको आना चाहिए उस मुद्दे पे तो आते नहीं कभी। मत देंगे, जब वोट डालेंगे तो मोदी जी को मालूम हो जाएगा कि क्या प्रमाण है। मान लेना ये तो अपना डीजल रेट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमरे गल्ला क्या, हम जो बाजार में बेचे 10 रुपये किलो और हुआ कोई खरीदन नहीं हमारे पास। छोटे किसान में क्या, जब छोटे किसान है क्या कोई खरीदबे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे 10 रुपये किलो बेचते हैं और जो दलाल खरीदे थे धान तो हमारे 200 रुपये क्विंटल देते और 200 रुपये क्विंटल चाहे फरहा हो चाहे नीक हो सब तौली का। और जो हम लोग धरना देते हैं तो हमारे लोगों को कोई सुन नहीं रहा। एक दिन एसडीएम साहब भी वहाँ जाकर के कहा, लेकिन वो आदमी एसडीएम साहब की बात नहीं माना। ना तौली सफेद ना तौली 100 कुंटल धान का रखा है। एसडीएम साहब ने जा कर के कहा वहाँ, उनकी भी बात नहीं माना। तो एसडीएम साहब बड़े हैं कि वो बड़ा है, कोई पूछने वाला है इस चीज़ का। सरकार में जात पक्ष की कार्रवाई होती है, जात पक्ष की सुनवाई होती है, जात पक्ष का लाभ हो रहा है। जब किसानों को ये चीज़ नहीं मंजूर है, हमको फायदा नहीं चाहिए, तो अब मोदी जी वापस ले लें। तो मोदी जी उसमें फायदा हो रहा है, अंबानी है जो इस वक्त कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसके लाभ लिए उन्होंने अपना काम कर रहे हैं। जब किसान नहीं चल रहा है, तीनों कानून नहीं चाह रहा है, तो उसको वापस ले लें। हमारे लोगों को दिक्कत खत्म हो जाएगी, वरना किसान मरेगा। कम से कम 200 किसान मर जा चुका है और किसान मरेगा। ये हाय और बददुआएं ये सिर्फ मोदी जी को लगेंगे। आने वाले चुनाव में उनको ये मालूम होगा बस में कि उनका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। किसान इस वक्त भूख के कगार पे है, गरीब आदमी परेशान है, लेकिन मोदी जी को ये कानून तीनों पसंद है, किसानों को नहीं पसंद, उसको वापस ले लें। क्या दिक्कत है इसमें? का बीज इतना महंगा हम लोग बो रहे हैं, 300 रुपए किलो 250 रुपए किलो का बीज बो रहे हैं सब। और हमारा बीज हमारा जब गन्ना पैदा करते हैं तो 10 रुपए 11 रुपए में खरीदा जा रहा है। ये हमारी सरकार की कमी है कि हमारी कमी है? सरकार की कमी है। सरकार को सोचना चाहिए। सरकार का दावा है कि आय किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है। सरकार 2000 रुपये हमारे खाते में भेज रही है और सरकार हमसे 15 लाखों रुपये कमा रही न जाए। एक बीज हम खरीदने 10 ग्राम का बीज लेते हैं 300 रुपये का, 700 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये का 10 ग्राम बीज खरीद करके हम बोल रहे हैं टमाटर का। उसको जानवर रात को हम बचाने जाते हैं। अगर आज हमारी समस्या इतनी बड़ी भारी बढ़ गई कि हम अपने मुंह से बोल नहीं सकते, क्या बोले सरकार? हमारी सरकार सुनने वाला नहीं। अगर हमारी सरकार समस्या हमारी सुने तो हम लोग हमारी गरीबी कम हो जाए। सरकार इतने मुहकमा लोगों को लगा दिया है, हर एक जगहों को भाई वो अपना कुर्सी देख रहे हैं, लेकिन जनता के एक बार दरबार लगा करके भी तो डीएम एसपी और कहा गया एसडीएम तहसीलदार तो कम से कम उनकी भी मनसाहत तो मजदूरों की भी तो जाने, है कि नहीं? मजदूर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो बड़े मेहनत से कमाता है और खाता है। यदि मान लीजिए कोई मजदूर वो खाली कमा रहा हो खा रहा हो, यदि उसको कोई बीमारी हो गई तो वो अपने खाने कमाने में परेशान है और पता चला कि उसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसे नहीं। और जो भी मजदूरी करके इकट्ठा करता है ट्रीटमेंट कराने जाता है वो पैसे ख़त्म हो जाता है, तो वही वो आदमी मर जाता है। ये काहे से कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये सब सरकारी महकमों को लगाए हैं, तो कम से कम 6 महीने में 3 महीने और 12 महीने और 9 महीने 1 साल का मैं बता रहा हूँ, कम से कम एक बार जनता दरबार डीएम एसडीएम कहा गया उनके आला अधिकारी तक है, कम से कम जनता दरबार तो लगा करके पूछ तो ले उस मजदूर की हालत। किसान चाहते ही नहीं है, उसको जबरदस्ती आप क्यों दे रहे हैं? जो हमारे फायदे का नहीं हम नहीं ले रहे हैं उसको झूठ मूठ क्यों वापस जा रहे हैं? देखा किस तरीके से किसान अडिग हैं, इनका हौसला अडिग है, इनकी मंशा अडिग है। इनका बस एक ही नारा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब आगे देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इनके मन के हौसले के आगे, क्या इनकी मनोबल के आगे केंद्र सरकार झुकेगी, अपने बिल को वापस लेगी या नहीं। आप देख रहे हैं एलपी न्यूज़, कैमरा पर्सन।